इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। सीबी के मिथरी में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हमला हुआ है। हथियारबंद लोगों ने सेना की चौकियों को निशाना बनाया है। तुर्बत शहर में पाकिस्तानी सेना के जवानों पर यह ग्रेनेड अटैक देखने को मिला। नाकाबंदी के दौरान सुरक्षा बलों को टारगेट कर यह ग्रेनेड अटैक किया गया है। आशिक, ये जो टारगेट किया गया है यहाँ पर जवानों को और उसके बाद में ग्रेनेड अटैक, कहीं ना कहीं ये पैटर्न बीएलए का लगता है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसने नहीं ली। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से बलूचिस्तान में इससे पहले भी इस तरह के हमले जो है बीएलए की तरफ से किए गए हैं और कल की ये घटना है जब बलूचिस्तान के सिबी इलाके में जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर पाकिस्तानी सेना को जो है एक ग्रेनेड से पहले हमला किया गया और उसके बाद गोलियां चलाई गई। हालांकि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान जो है वो मारे गए और कई सारे अभी भी घायल जो है वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। यानी इस तरह के हमले बीएलए की तरफ से इससे पहले भी किए गए हैं और खासतौर पर जो पाकिस्तानी सेना को वहां पर टारगेट बनाया जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना को इस तरह की चीजें जो है काफी टाइम से झेलनी पड़ रही है। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, टीटीपी और बीएलए की तरफ से इस तरह के हमले जो है बार बार पाकिस्तानी सेना को झेलने पड़ते हैं और इससे पहले भी कई सारे ऐसे हमले हुए जहां पर पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। और कल की ये घटना है, कल दोपहर को जो है एक ग्रेनेड हमला किया गया एक गाड़ी के ऊपर और उसके बाद जो है वहां पर फायरिंग भी जो है वो सुनाई दी और बाद में पता चला कि 2 पाकिस्तानी सैनिक जो है उसमें मारे गए हैं और इसके अलावा कई सारे अभी भी घायल पड़े हुए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिस तरह से बलूचिस्तान बीएलए की तरफ से इससे पहले हमले हुए हैं, तो ये उन्हीं चीजों को दर्शाता है कि ये हमला भी बीएलए ही कर सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि जो है बीएलए की तरफ से नहीं की गई है, उन्होंने अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लेम नहीं की है। लेकिन बलूचिस्तान में जितनी भी अगर हम देखें टेरर एक्टिविटीज हो, जो पाकिस्तानी सेना के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी इससे पहले जो है बीएलए ने ली है और खासतौर पर बीएलए की तरफ से जो एक ही मांग रही है कि उनके ऊपर किस तरह से ज्यादती की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, जिसके चलते इस तरह के अटैक्स जो है बार बार किए जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन आशिक उसके बावजूद इस आंतरिक कला पर एक भी निगाह नहीं डाली जा रही, एक भी तरीके से इसका कंक्लूजन निकालने की कोई कोशिश नहीं है, कोई डायलॉग की स्थिति वहां पर नहीं बन पा रही। बिल्कुल, ये हमले जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना जो है इन हमलों को रोकने में कहीं ना कहीं असफल रही है और फिलहाल जिस तरह से वहां पर सिचुएशन बनी हुई है और हमने देखा जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान है, उनकी तरफ से जो अपोजिशन लीडर उनकी पार्टी की तरफ से बनाया गया वो भी बलूचिस्तान का ही था और कहीं ना कहीं अब जो सरकार और सेना के बीच में तालमेल रहना चाहिए था, वो तालमेल जो है कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि हमने देखा कि कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई जहां पर जाफर एक्सप्रेस नामी एक ट्रेन जो है वो हाईजैक होती है और उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है इन सब हमलों को रोकने के लिए और अभी भी ये हमले जो है नहीं रुक रहे हैं और ना ही बातचीत हो रही है। हालांकि पाकिस्तान की सेना में कई सारे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर इसी बहाने जो है गल्फ कंट्रीज में जॉब ढूंढा। तो ये स्थिति बनी हुई है, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जब इस तरह के अटैक्स पाकिस्तानी सेना पर किए जा रहे हो और बदले में उसकी तरफ से अगर हम देखें पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई भी इस पर बयान नहीं आता है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई जाती है जिससे ये अटैक जो है रुके और इस तरह के अटैक जो है अब होते रहे हैं और इससे आगे भी लगभग जिस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई है, तो ये अटैक जो है रुकने का नाम नहीं लेंगे। आशिक, जो ये पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट कर ये जो निशाना साधा जाता है, क्या इससे आम लोगों को भी खासा नुकसान होता है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम इन सूबों की बात करें, चाहे हम सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो इन इलाकों में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो फैली हुई है। वहां पर अनसर्टेनिटी का माहौल है और लोगों में कहीं ना कहीं खौफ और डर हमेशा रहता है कि कब किस पे अटैक हो जाए और लोग जो है सेना से वहां पर दूरी बनाए हुए होते हैं क्योंकि लोगों को ये भी डर रहता है कि कहीं कोई बड़ा हमला में ना हो जाए जिसकी जद में वो लोग भी आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे आम नागरिकों की मौत भी वहां पर हुई है जब इस तरह के अटैक्स वहां पर किए गए और खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि अब ये चीजें कब सुलटेंगी ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर